रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में जब नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी तो उस समय भारत सरकार ने यह व्यवस्था की कि अब इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 23 जनवरी 2026 को जो जन्म दिवस मना रहा है वो 129वां जन्म दिवस है। साथ ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्र निष्ठा के प्रतीक नेताजी के सम्मान में यह दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके निर्भीक नेतृत्व, अनुशासन और स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान को स्मरण कराता है। नेताजी ने देशवासियों में आत्मबल और स्वाभिमान का संचार किया। कई उपलब्धियां रही है। जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया। और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे विश्व के 11 देशों ने मान्यता दिया। जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मंचूरिया और आयरलैंड सहित 11 देशों ने मान्यता दिया। इसके बाद भी जो है कि आजाद हिंद फौज की सेना और जापान की सेनाओं के द्वारा सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चलते रहा और उस एक युद्ध में जो है कि नेताजी की पराजय हुई, जिस 1944 को नेताजी ने महात्मा गांधी के नाम रंगून से रेडियो प्रसारण किया और उनसे इस निर्णायक युद्ध में विजय की कामना की और उनका आशीर्वाद मांगा। जिस समय अस्थायी सरकार बनी तो उस समय देश की राजधानी श्री विजयपुरम थी, निर्वासित राजधानी रंगून सिंगापुर थी और राज्याध्यक्ष या प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। और आजाद हिंद फौज सरकार ने अपने ध्वज, अपना बैंक, अपनी मुद्रा, अपना डाक टिकट, अपनी गुप्तचर सेवा, ये सब अपना रखा हुआ था। यदि उस समय आजादी मिल गई रहती तो एक स्वस्थ आजादी रहती और भारत का बंटवारा नहीं होता। हमें तो लगता है कि जिस सबसे आशीर्वादी की बात की गई उसी समय राजनीतिक कारण हुआ और राजनीतिक करवट ले ली, जिसके कारण कि वो उन आजाद हिंद फौज वाला आजादी नहीं मिल पाई। अगर उसी आजाद हिंद फौज की सरकार को आगे बढ़ा के आजादी मिलती तो आज देश में जो है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश रूपी कैंसर का जन्म नहीं होता। और हमें गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसे महानायक भी हुए और आश्चर्य भी होता है कि ऐसे जो है कि त्यागी महानायक देश में दोबारा वापस घूम के नहीं आ पाए। इसलिए कि